दिल्ली के अंदर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु की गति धीमी पड़ने की वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 300 से पार पहुंच गया है। उसको देखते हुए CAQM ने ग्रैब 2 लागू करने का निर्देश दिया था। उसके तहत दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हमने आज दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में एक साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। उसके तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जब एयर क्वालिटी की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, जिसकी संभावना दिख रही है, उसके तहत दिल्ली में ग्रैब 2 को लागू करने का निर्देश दिया गया। आज हमने जो विभागों के साथ बैठक की उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। उसमें शादीपुर, ITO, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग, इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल MCD के DC हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी, जो वहां पर लोकल सोर्सेस का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी DPCC के साथ, और वहां पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपको याद होगा हमने 13 हॉट स्पॉट का सेपरेट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था। अब उन 13 के साथ साथ इन 8 पॉइंट्स को भी हमने स्पेशल कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है और वहां पर स्पेशल टीम को गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि इस पर भी क्लोज मॉनिटरिंग किया जा सके। दूसरा, सभी जो DCs हैं उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 25 तारीख को सभी जो ये अधिकारी हैं ये ग्राउंड पे फील्ड विजिट करेंगे सभी हॉट स्पॉट से, और वहां पर जो प्रदूषण को नियंत्रित करने की गतिविधियां चल रही हैं उसको और तेज करेंगे। तीसरा, जो डायरेक्शन के अनुरूप जो निर्णय लिया गया है, अभी तक दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी, एंटी स्मॉग गन के माध्यम से भी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी। अब उसमें जो है डस्ट सेपरेटिंग पाउडर होता है
उसको उसमें मिला करके ये छिड़काव किया जाएगा, जिससे ज्यादा देर तक जो धूल के कण हैं वो जमे रहें, नीचे रहें। तो अब सिंपल वाटर के साथ साथ ये डस्ट सेप्रेसेंट जो पाउडर है उसको भी उसमें मिला करके छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा था, उसे 25 तारीख से और सघन किया जाएगा। सभी टीमों को मैंडेटरी किया गया है कि वो फील्ड विजिट को इंश्योर करें और जो एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो गतिविधि है उसे और तेज करें। इसके अलावा दिल्ली के अंदर डीजी सेट जो चल रहे हैं उनकी स्पेशल निगरानी जो है, जो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनकी निगरानी शुरू की जाएगी और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रतिबंध और कार्रवाई से कुछ सर्विसेज को छूट दी जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर, अस्पताल, जीवन रक्षक सामान एवं दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को, मेट्रो तथा मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अंतरराज्यीय जो बस स्टेशन हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्व से जुड़े प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन और डाटा सर्विसेज से जुड़े जितने भी अत्यंत आवश्यक संस्थान हैं वहां पर इनको अभी जो है वो छूट दी जा रही है। सीएक्यूएम का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ये अनुमति जो है उनको 31/12/2023 तक होगी। उसके बाद उनको भी अपने को जो नियम है उनको पालन करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 91 कंजेशन पॉइंट ट्रैफिक जाम के केंद्र ट्रैफिक पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था पहले। आज ट्रैफिक पुलिस को ये डायरेक्शन दिया गया है तो उसके लिए स्पेशल टीम गठित करें और अब ग्राउंड फील्डिंग शुरू करके उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करके और जो भी एक्शन रिपोर्ट है उसको एनवायरमेंट विभाग को सबमिट करें, जिससे कि इसको मॉनिटर्ड तरीके से ट्रैफिक जाम इस सिचुएशंस को हल किया जा सके। इसके पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु की गति धीमी पड़ने की वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 300 से पार पहुंच गया है। उसको देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रैप 2 लागू करने का निर्देश दिया था। उसके तहत दिल्ली के अंदर ग्रैप 2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए हमने आज दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में एक साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था। उसके तहत बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जब एयर क्वालिटी की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, जिसकी संभावना दिख रही है, उसके तहत दिल्ली में ग्रैप 2 को लागू करने का निर्देश दिया गया।
आज हमने जो विभागों के साथ बैठक की उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि 13 वो क्षेत्र हैं कि जहां पर प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा सामान्य जगहों से खराब होती है। उन 13 जगहों के अलावा अभी जो मॉनिटर किया जा रहा है, कुछ लोकल कारणों की वजह से 8 पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं उन 13 के अलावा, जहां पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है आज 300 प्लस गया है। उसमें सादीपुर, ITO, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, पड़पड़गंज, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग। इन 8 जगहों पर आज सभी जो नोडल MCD के DC हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी, जो वहाँ पर लोकल सोर्सेज का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी DPCC के साथ, और वहाँ पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपको याद होगा हमने 13 हॉट स्पॉट का सेपरेट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था। अब उन 13 के साथ साथ इन 8 पॉइंट्स को भी हमने स्पेशल कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर स्पेशल टीम को गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि इस पर भी क्लोज मॉनिटरिंग किया जा सके। दूसरा, सभी जो DCs हैं उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 25 तारीख को सभी जो ये अधिकारी हैं ये ग्राउंड पे फील्ड विजिट करेंगे सभी हॉट स्पॉट्स पे, और वहाँ पर जो प्रदूषण को नियंत्रित करने की गतिविधियां चल रही हैं उसको और तेज करेंगे। तीसरा, जो डायरेक्शन के अनुरूप जो निर्णय लिया गया है, अभी तक दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी, एंटी स्मॉग गन के माध्यम से भी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी। अब उसमें जो है डस्ट सेपरेटेंट पाउडर होता है, उसको उसमें मिला करके ये छिड़काव किया जाएगा, जिससे ज़्यादा देर तक जो धूल के कण हैं वो जमे रहें, नीचे रहें। तो अब सिंपल वाटर के साथ साथ ये डस्ट सेपरेसेंट जो पाउडर है उसको भी उसमें मिला करके छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा था उसे 25 तारीख से और सघन किया जाएगा। सभी टीमों को मैंडेटरी किया गया है कि वो फील्ड विजिट को इंश्योर करें और जो एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो गतिविधि है उसे और तेज करें। इसके अलावा दिल्ली के अंदर DG सेट जो चल रहे हैं उनकी स्पेशल निगरानी जो है, जो नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनकी निगरानी शुरू की जाएगी और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रतिबंध और कार्रवाई से कुछ सर्विसेज को छूट दी जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर, अस्पताल, जीवन रक्षक सामान एवं दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को, मेट्रो तथा मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अंतर्राज्यीय जो बस स्टेशन हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्व से जुड़े प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन और डाटा हैं, वहाँ पर इनको अभी जो है वो छूट दी जा रही है।
CAQM का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ये अनुमति जो है उनको 31/12/2023 तक होगी। उसके बाद उनको भी अपने को जो नियम है उनको पालन करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ 91 कंजेशन पॉइंट ट्रैफिक जाम के केंद्र ट्रैफिक पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था पहले। आज ट्रैफिक पुलिस को ये डायरेक्शन दिया गया है कि उसके लिए स्पेशल टीम गठित करें और अब ग्राउंड फील्डिंग शुरू करके उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करके और जो भी एक्शन रिपोर्ट है उसको एनवायरनमेंट विभाग को सबमिट करें, जिससे कि इसको मॉनिटर्ड तरीके से ट्रैफिक जाम इस सिचुएशंस को हल किया जा सके। इसके साथ साथ आज जो हमने निर्णय लिया है कि जो ग्रैब का नियम है उसके अनुसार मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का डायरेक्शंस दिया गया है। मेट्रो को आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जहां पर वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेट्रो की, जहां 7-8 मिनट है उसे घटा करके 5 से 6 मिनट पे लाया जाए, और जहां पर 5 से 6 मिनट है यानी कि वहां भीड़ ज़्यादा है इसलिए वहां 5 से 6 मिनट है, उसको घटा करके 2 से 3 पर लाया जाए, जिससे कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग यूज कर सकें। साथ ही साथ DTC को ये आज डायरेक्शंस दिया गया है कि वो जो अभी वर्तमान में बसें हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बसों को सड़क पर लाएं, और साथ ही साथ पर्यावरण बस सेवा को शुरू करने के लिए प्राइवेट बसों को जो लेने की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू कर दें, जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। मैं आज की मीटिंग में एक चीज़ हमने नोट किया है कि दिल्ली के अंदर अब एयर क्वालिटी जैसा कि पूर्वानुमान था, पूर्वानुमान के अनुसार ही अब मुझे लगता है कि अगले 20 से 25 दिन, जो अगला महीना अगर हम कहें तो ये सर्दियों के महीने में एयर क्वालिटी की स्थिति खराब होती रही है। लेकिन आज जो मीटिंग हमने की थी उसमें सभी विभागों के सेक्रेटरीज को बुलाया गया था, लेकिन हमने एक चीज़ ये नोट किया कि अभी भी हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, अलग अलग विभागों के जो हेड हैं, उनके लिए अभी प्रदूषण प्राथमिक मुद्दा नहीं बना है। एक भी सेक्रेटरी आज की मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया, और कई विभागों के ऐसे प्रतिनिधि आए थे जिनको अभी कुछ भी नहीं पता कि उनके विभाग में ग्रैब 2 को लेकर के क्या तैयारी है। तो मेरा सभी जितने सेक्रेटरीज हैं, जितने अलग अलग विभागों के हेड्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये एक महीना युद्ध स्तर पे काम करने का है। मेरा चीफ सेक्रेटरी से भी ये कहना है कि सभी अधिकारियों को इसके लिए सुनिश्चित करें, क्योंकि जब तक सीनियर अधिकारी अगर एक्टिव मोड में नहीं आते हैं तो किसी भी विभाग में इम्प्लीमेंटेशन कराना काफ़ी टफ काम हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि आज पहली बार जो है वो एयर क्वालिटी जो है वो 300 से प्लस हुई है, तो सभी अधिकारी थोड़ा सक्रिय होंगे अपने अपने विभागों के साथ, और मुझे लगता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा कड़ाई के साथ पालन करेंगे। और दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है, सरकार चाहे जो कुछ भी कर ले, अगर आप नहीं मोर्चा संभालेंगे, अगर आप तैयार नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर इस साल रिकॉर्ड स्तर पे कम रहा है, 2015 में केवल 109 दिन थे पूरे 365 में से जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद
लोगों के सहयोग से जो काम हुआ, पिछले साल हम 163 दिन अच्छे एयर क्वालिटी के हमने पाए। हमें इस बात की खुशी है कि इस साल अब तक 200 प्लस 200 से ज़्यादा एयर क्वालिटी के अच्छे दिन दिल्ली के लोगों को मिला है। लेकिन ये एक महीना बहुत ही चुनौती भरा है, उसमें हम सबको सहयोग करना पड़ेगा, सबको सक्रिय होना पड़ेगा। सबके सहयोग से ही, अगर आपके खास तौर से जो डेटा आया है कि अगर बाइक में ज़्यादा जो है पोल्यूशन की, टू व्हीलर्स में ज़्यादा घटनाएं पाई जा रही हैं, मेरा दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपको भी इसमें हिस्सेदारी करना है। अगर आप रेड लाइट पर अगर अपना इंजन नहीं बंद करते हैं तो प्लीज़ आप इंजन बंद करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे कारणों से ही प्रदूषण बढ़ता है और छोटे छोटे कारणों से भी प्रदूषण घट सकता है। मैं यही चाहता हूं कि आप अपना नाम उस लिस्ट में लिखाइए, किसी भी वजह से आप प्रदूषण को कम करने वाले पर्यावरण मित्र के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराइए, और ये हम सब मिल करके कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सब मिल करके प्रयास करेंगे तो जो दिल्ली की हवा है उसको हम पिछले दिनों में, सर्दियों में जो दिक्कतें रही हैं उससे इस बार कम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।